नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही कि सोनम ने क्यों मारा राजा को। क्या 6 महीने पहले दोनों की ऐसी कोई बात हुई थी जिसको लेकर सोनम को खुंदक थी और उसने सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इसको छोड़ूंगी नहीं। उसने ठान लिया था। ये तमाम बातों पर हम बात करते हैं। प्रवेश पांडे, प्रवेश, हमने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि क्राइम और क्रिमिनल साइकोलॉजी को आप समझ ही नहीं सकते। कई ऐसे केसेस देखे, मेरठ का ड्रम कांड मार दिया। कई ऐसे केसेस, कई आफताब कितने टुकड़े कर दिए, कितना पढ़ा लिखा लड़का, सांप से कटवाने वाला मेरठ का ही कांड था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आदमी ये भूल जाता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञानी है। बस उसके दिमाग में उस वक्त एक सनक होती है कि मेरा अपमान कैसे कर दिया। नहीं, एक दिमाग में एक और चीज़ होती है कि मेरा प्लान है ना सबसे बढ़िया है और मैं इसमें पकड़ाने वाला नहीं हूँ। जिस दिन ये उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ अपने प्लान को लेके, तभी वो इस तरह की चीज़ें करने के लिए। और जो आदमी डर गया ना, कि जिसमें डर आ गया, अरे नहीं यार ऐसे करूँगा पकड़ा जाऊँगा, वो कभी एक क्राइम इस लेवल का नहीं कर जैसे सकता। हम लोग डर जाते हैं। हाँ, सब नॉर्मल, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल थिंकिंग। और लेकिन जिसको लग गया ना, अरे नहीं, देखो बहुत सारे लोग हम क्राइम की खबर करते तो हम करते हैं कि उसने 10 दिन तक सावधान इंडिया की वीडियोस देखे, उसने क्राइम की वीडियोस देखी, फिर उसने आइडिया जनरेट किया। फिर वो जब वो आइडिया जनरेट करता है ना, तो उसे लगता है कि ये परफेक्ट मर्डर प्लान है। हाँ, तो यही सेम चीज़ था। सोनम ने सोचा, राज ने सोचा, ये परफेक्ट मर्डर प्लान है, ऐसा मर्डर प्लान है जिसके बाद वो मिलने वाला ही नहीं, उसके बाद उसके बारे में पता नहीं चलेगा और हम अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे। हम एक फेक नैरेटिव चला देंगे, एक फेक बता देंगे स्टोरी, जिसके बाद हम पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कितना भी, मतलब आपका कितना भी बढ़िया प्लान हो, मैं एक चीज़ नहीं मान सकता, जब ये प्लान बना रहे होंगे उन्होंने एक बार ये भी सोचा होगा कि यार अगर पकड़े गए तो देखिए दो चीज़ होती हैं। एक होता है कि मैं जेल जाना मंजूर है मुझे, लेकिन मुझे इसके साथ रहना मंजूर नहीं है। क्राइम जब क्राइम कोई करता है तो कोई किसी को मारता है तो उसे पता होता है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, लेकिन उसके ऊपर जो खुन्नक सवार होती है उसमें वो डिसाइड कर लेता है, मतलब वो अपना नुकसान झेलने के लिए भी तैयार होता तैयार है। ईगो में अपने नुकसान झेल लेगा। अरे वो नुकसान ही झेल रहा है ना, किसी का कत्ल कर रहा है, मतलब वो सबसे बड़ा नुकसान है। उससे बड़ा नुकसान उसको और कुछ नहीं मिल सकता। उसको लगता है कि जो अब प्रेजेंट लाइफ जी रहा है वो भी एक तरह से नुकसान ही है उसकी लाइफ में। उसकी लाइफ में वो खुशी नहीं है वो जो जी रहा है, तो ठीक है, खुशी नहीं है तो इसका मर्डर करके ही। अब सोनम और राज का केस देख लीजिए। सोनम राज एक दूसरे को जानते थे। एरिया में क्या छवि थी, एरिया में हर कोई वो उसको दीदी बोलता था। उससे 5 साल बड़ी थी। अब 5 साल बड़ी लड़की का अपने से 20 साल के लड़के के साथ अफेयर हो, चलो हो सकता है, हो भी, और जैसी बात बताई जा रही है भी। लेकिन उसके लिए क्या वो घर पे बात नहीं कर सकते थे? नहीं की उन्होंने घर पे बात। उन्होंने मर्डर को ही ऑप्शन क्यों चुना, ये भी सवाल है ना। सबसे बड़ा सवाल यही है, मर्डर ही क्यों। हमने पिछली वीडियो में बताया कि राज अपने घर वालों को खतरा समझ रहा था कि अगर वो भाग जाएगा, कुछ कर देगा तो उसके घर वालों पे खतरा आ जाएगा। उसके पिता नहीं है तो उसकी दोनों बहनों की शादी कराने में मुश्किलात आएंगी। और कहीं ना कहीं सोनम भी उस चीज़ से कन्विंस थी कि हम, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वालों की बदनामी होगी। लेकिन एक बार राजा अगर रास्ते से हट जाता है तो घर कोई बोलेगा ही नहीं, विधवा औरत है, कोई उस पर बातचीत नहीं करेगा, उसकी दूसरी जगह कहीं भी शादी कराएगी। एक चीज़ और भी है, अगर राजा और सोनम में से कोई एक बैकआउट कर जाता कि नहीं नहीं ये तेरा प्लान ठीक नहीं है, तो शायद ये मर्डर नहीं होता। अगर राज और सोनम में से कोई भी बैकआउट करता, प्लान नहीं होता। ये सब छोड़ो, वो जो 3 आरोपी हैं इसमें और एक्स्ट्रा, वो तीनों में से भी कोई एक बैकआउट कर देता तो कहीं ना कहीं इनके प्लान में अड़चन आ जाती। राज तो इतना डरा हुआ था, वो इंदौर से आगे बढ़ा ही नहीं। सोचिए। हाँ, नहीं वो डरा हुआ नहीं था चिराग जी, वो तो प्लान था ना उसका कि उसे अपने लोकेशन नहीं दिखानी है। और आप सोचिए, इस लड़की में जो उसने ठान लिया था, मेघालय ले गई मारने के लिए। इसको लगा कि मैं भारत के एक सबसे कोने में ले जा रही हूँ और वहां तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। देखिए सीसीटीवी भी नहीं है, खाई से फेंकूंगी, अपनी शर्ट फेंकूंगी। और मेघालय पुलिस तो वैसी फिसड्डी है जो हमने शुरू में कहा, लेकिन बाद में हमें लगा सबसे अव्वल पुलिस वही है। बिल्कुल। और देखिए, आपको याद होगा खाई में धक्का मारने वाला केस अभी थोड़े दिन पहले, अंकिता का केस, जो अंकिता भंडारी का केस था, उसमें भी खाई में धक्का मार दिया था। सोचा था बच जाएंगे, नहर में फेंक दिया था। सबको लगता है कि ये सब बड़ा ईजी है, पता नहीं चलेगा, कितनी बड़ी खाई है। ऊपर से देखने में लगता है अरे कितना नीचे है, कोई तो इंसान की तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सुराग ही नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस जिस दिन ढूंढने पे चाहे और इन्वेस्टिगेशन, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल एविडेंस इतने छोड़ देते हैं
कहीं से पेटीएम कर दोगे, कहीं कार्ड घिस दोगे, कहीं कितने दिन घर में छिप के बैठे रहोगे? अरे एक मैं लिमिट बोलता तक हूँ- ना मैं फ्लैट बोल- में। मैं बोलता हूँ तुम डिजिटल एविडेंस ना भी छोड़ो, इस केस में डिजिटल एविडेंस ज़्यादा नहीं था, सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें दोनों लोग दिख रहे थे। लेकिन लोकल इनपुट्स और कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी, वो चीज़ें पकड़ा जाएंगी, आप गलतियाँ करोगे ही, क्योंकि आप मर्डर कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती है। उसको छुपाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो गलतियाँ करते जाओगे ना, उसकी लंबी फेहरिस्त होगी। हम जितनी भी क्रिमिनल साइकोलॉजी में बात करते हैं, कितनी भी क्राइम केसेस में, तो उसमें क्या होता है, एक गलती छुपाने के एक लिए 10 चीज़ और गलती भी- कर दिया। मुझे एक चीज़ और जाननी है, जब इन्होंने ये प्लान बनाया होगा तो ये भी सोचा होगा यार अगर पकड़े गए तो फिर क्या होगा? हाँ, उन्हें पता था, और सोचो सरेंडर किया ना उसे, उसे ये चीज़ पता थी, उसने सरेंडर किया है। ये देखिए पुलिस सरेंडर तो उसने इसलिए किया क्योंकि बाकी पकड़े गए सारे, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तभी भी भाग सकती थी, बाकी पकड़े तो क्या हुआ, मोबाइल वोबाइल बंद कर देती कहीं। कितने दिन भागती? पैसे भी तो चाहिए, अकाउंट भी तो आपको, कितना कैश आपके हाथ में, किन के घर में रुकोगे, क्या बोलकर रुकोगे? कई आरोपी तो 20-20 साल तक भागते रहे। ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसे भागना होता तो वो भाग जाती, लेकिन उसने अब समझ गई थी कि अब ज़्यादा दिन भाग नहीं सकती मैं इन सब चीज़ों से, पता था पकड़ी जाएगी। क्योंकि वो ऐसी लाइफस्टाइल जीती आ रही है। वो कभी इतना भाग दौड़ की ही नहीं, 4 दिन तक सोई नहीं थी। हाँ, आंखों में नींद थी उसकी जब पकड़ा गया था, और डॉक्टर बता रहा था बहुत ज़्यादा थकी हुई है। इसके साथ कोई मारपीट वगैरह तो नहीं हुई है। तो वो चीज़, कोई अच्छी लाइफस्टाइल से निकल कर तुरंत सड़क पे आ जाए ना, तो उसे उस दिन एहसास हो जाता है भाई प्यार व्यार ये सब चीज़ तो कहने की बात है। आज मैं सड़क पे हूँ तो मुझे पता चल रहा है, और मैंने कितना बड़ा, हाँ मैंने मर्डर किया, मैंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। लेकिन गुस्सा, प्लानिंग, और हर किसी को लगता है ना मैं सबसे बड़ा शाना, वो शाणेपंथी में। नहीं, मेरा कहना है कि इनको ये सवाल इनके मन में आया होगा ना कि अगर पकड़े गए तो क्या, इसका कोई इन्होंने प्लान बी बनाया होगा? नहीं, कुछ भी प्लान बी था ही नहीं इनका पकड़े गए तो, क्योंकि देखिए पकड़े गए तो चलो पकड़े गए। नहीं, हमेशा जो भी क्राइम करता है ना, जितने भी, देखो मेरठ की मुस्कान हो, जितने भी बड़े क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है, आफ्ताब हो, उन सबके माइंड में कभी ये सेकंड थॉट आया ही नहीं कि हम पकड़ाएंगे। मैंने क्या कहा, जिस दिन ये सेकंड थॉट ऐसा नहीं हो आएगा, सकता। नहीं, मुस्कान को पता था वो नहीं पकड़ाएगी, आफ्ताब को भी पता था वो नहीं पकड़ाएगा, उसका प्लानिंग इतना सटीक था और वो परफेक्ट क्राइम मान के चल रहा था। अगर जिस दिन डर लग जाए ना, अगर आप गाड़ी लेके निकल, क्या प्लानिंग था? मैं अभी मेहरौली वाले केस की बात करता हूँ, मैं तो मौके पर भी गया था। प्लानिंग ये था कि जिस घर से वो बाहर निकला वहीं सीसीटीवी था, उसमें एक बैग लटका हुआ तो लड़का जाते हुए नजर आ रहा था। ये क्या प्लानिंग हुई? अच्छा, आप एक मर्डरर है, एक मर्डरर है, उसको ये नहीं पता कि वो सड़क पर निकलेगा कहीं तो सीसीटीवी की जद में आएगा। पहले बात, आजकल तो बहुत है सीसीटीवी। पहले बात ये प्रूफ कैसे होगा कि उसने कत्ल किया है? उसमें कैसे हो गया? हाँ, उस केस में कैसे हो गया? उसका एक दोस्त था जो जिद्दी दोस्त था। हाँ, श्रद्धा का एक जिद्दी दोस्त था। सोचिए, घर वालों ने तो मतलब नहीं रखा था, पापा ने तो केस नहीं किया था, उस जिद्दी दोस्त ने केस किया था। मतलब आपका कहना है कि जो भी मर्डर होता है वो कभी सोचता नहीं कि मैं पकड़ा जाऊं। हाँ, मतलब उसके दिमाग में तो यही चलता है कि नहीं पकड़ा जाऊंगा, तभी तो इतना ह्यूज। व्यूअर्स, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आप लोग क्या सोचते हैं? क्या मर्डरर ऐसा सोचता है? मैं ये, अब आप ये मत बोलिएगा कि हम मर्डरर थोड़ी, हमें क्या पता। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा कर कहीं क्रिमिनल साइकोलॉजी आपने पढ़ी हो, क्योंकि मैंने भी जितनी पढ़ी है मुझे इतना बिल्कुल क्लियर कट है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, जो फर्स्ट टाइमर होते हैं। हाँ, कोई हैबिचुअल हो तो हो सकता है वो नहीं सोचता हो, कई बार बाहर बच गया हो। हैबिचुअल में तो पता होता है कि अरे ऐसा क्राइम करना है, इतने सबूत छोड़ना है, 6 महीने बाद बेल पे बाहर आ जाऊंगा। या उसको ये पता होता है कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, बहुत बिल्कुल। लेकिन ये जो न्यू क्रिमिनल्स है, ये तो न्यू क्रिमिनल्स है नया। देखिए, हमेशा जो ऐसा कुछ लड़का, एक मिनट, कुछ लड़के मैंने देखा क्राइम में हमेशा फर्स्ट टाइमर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। 10,000 रुपए दो, हमने देखा अतीक का मर्डर हुआ, वो लड़कों को 10-20,000 50,000 रुपए दे दिए। ये 50,000, बताओ, 50,000 रुपए दिए, बाकी की डील हुई थी, पैसे नहीं मिले। तो पहले तो 500,000 रुपए में भी हो जाती थी। दिल्ली में बहुत सारे कत्ल हुए 2-2 हज़ार रुपए के लिए हुए। तो पैसा तो मोटिव है, और बहुत लोग तो शौकिया क्राइम में घुसना चाहते हैं, मतलब अरे क्रिमिनल बनना है, बदमाश बनना है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ये राज है इसने कई अपने और दोस्तों से पूछा हो, कईयों ने मना कर दिया हो, लेकिन ये तीनों तैयार हो गए। राज का जो आकाश है ना, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था जिसने मारा है, जिसने पहला वार मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड कहेगा कि भाई इसको मारना, मैं तो मना कर दूंगा, मैं क्रिमिनल नहीं, वो अलग बात है। आप पढ़े लिखे हो ना बहुत। वो लेबर क्लास थी। हाँ, वो लेबर क्लास थी। वो उतना सोचते, पढ़ा लिखा आदमी खुद मर्डर नहीं करता, दूसरों से करवाता है। सोनम ने थोड़ी ना चाकू मारा, सोनम ने क्या किया, किसी और से चाकू मरवाया, किसी और से वो काम करवाया। तो वो बात सही है प्रवेश की। मैंने पढ़े लिखों की, इनफैक्ट मैंने एक खबर की थी शिवानी भटनागर मर्डर केस, हम सबको पता है रविकांत शर्मा उसमें आरोपी था, आईपीएस ऑफिसर। सोचिए, आईपीएस ऑफिसर ने मर्डर करा दिया था। ये बात और है, लोअर कोर्ट ने उसको सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, लेकिन वो भी एक ऐसा केस था, उसने सुपारी किलर हायर किए और शिवानी भटनागर को मरवा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग गलतियां नहीं करते, गलतियां सब करते हैं। पढ़े लिखे खुद चाकू मारने नहीं जाएगा 10,000 रुपए के लिए, मैं वो बता रहा हूँ। पकड़े जाएंगे, वो बात अलग है। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा था कि 10,000 रुपए के लिए वो चाकू मारने नहीं जाएंगे, वो किसी और से ही करवाएंगे।
और जो 10,000 में कत्ल करने जाएगा ना, उसके पास अगर दिमाग होगा, इतना अगर अच्छा सोचने वाला होगा, तो वो कभी जाएगा ही नहीं। आप लोगों की दोस्तों इस पर क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।